हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बाग बगीचा में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा क्योंकि आज हम बना रहे हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं हमारे किचन का एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण पौधों में जान डाल देता है। नेक्स्ट, हमारे गार्डन की ही एक ऐसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B12 भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन्स, मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स इसमें होते हैं। तो इसका यूज़ करके आज जो फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं हमारे पौधों में जान डाल देगा। अगर आपके पौधे, उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार यूज़ करना है। तो देखते हैं इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। तो एलोवेरा का बायो एंजाइम तैयार करने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें ज़रूरत होगी एलोवेरा की। तो चलिए एलोवेरा तोड़कर लाते हैं। जब तक एक नज़र मेरे गार्डन पर भी डाल दीजिए। मेरे जो सभी पौधे हैं ना अभी छोटे छोटे हैं क्योंकि गार्डनिंग मैंने अभी अभी शुरू की है, लेकिन इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं, बहुत ही खिलखिला रहे हैं, बहुत ही फ्रेश है और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। और ये मेरी एलोवेरा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें एकदम रस भरी ऐसी ये जो मोटी वाली लीफ होती है एलोवेरा की, इसे कट करना है और लगभग मैं 4 से 5 लीफ का यूज़ करूँगी इस बायो एंजाइम यानी कि फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर लिया है गुड़ जो पोषण तत्वों से भरपूर होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होने की वजह से गुड़ जो है पौधों के जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधों के ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, पौधों को रोगों से बचाने में मदद करता है और मिट्टी में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी गतिविधियों को भी बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगभग लिया है 100 ग्राम गुड़ और 1 किलो के आसपास हमारी ये है एलोवेरा, या जिसे घृत कुमारी या कोरफड़ भी कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमारे किचन और गार्डन में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। गुड़ के लिए थोड़ा सा खर्चा लगेगा हमें, एलोवेरा तो फ्री में ही मिल जाएगी। तो ना के बराबर खर्चे में बनने वाला ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है आपके पौधों में चमत्कारी रूप से काम करेगा। अब देखिए ये जो एलोवेरा है इसके हमें इस तरह से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस कट करने हैं। एलोवेरा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसा फंगीसाइड भी है दोस्तों, तो इसे हमें किसी ना किसी रूप में पौधों के लिए यूज़ करना चाहिए। वैसे आप चाहें तो एलोवेरा के ये जो टुकड़े हैं ना इसे भी मिट्टी में अगर बिखर देंगे तो ये भी फंगीसाइड का काम करेगा पौधों के लिए। और इस तरह से अगर आप इसका बायो एंजाइम तैयार करते हैं तो बस 15 दिनों के अंतर में ही आपको इसे पौधों के जड़ों में डालना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा फ्री का फर्टिलाइज़र आपको बिना किसी केमिकल का मिल जाएगा। और ये जो रेशो लिया है हमने यहाँ पर 1 किलो कोरफड़ यानी एलोवेरा के लिए 100 ग्राम गुड़, तो ये बहुत ही परफेक्ट रेशो है। इसी मात्रा में आपको इसे बनाना है। बस बनने में थोड़ा समय लगेगा, 15 दिन का टाइम लगता है हमें इस एंजाइम को बनाने के लिए। लेकिन अगर आप 15 दिनों में एक बार इसका यूज़ करते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो बोल उठेंगे। सो लीजिए, बातों बातों में हमने एलोवेरा को कट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए इस तरह की एक बड़ी बॉटल जिसमें लगभग 1 लीटर पानी और थोड़ी सी जगह बच जाए। 1 लीटर पानी के अंदर हमें इस एंजाइम को बनाना है। और देखिए इसका जो लीड है अच्छे से पैक होना चाहिए। अब बॉटल के अंदर हम डाल देते हैं गुड़, और गुड़ जो है आप जितना पुराना वाला यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर पुराना वाला नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसका यूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो लगभग मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब पानी ऐड करने के बाद हमें इसमें डाल देने हैं हमारे एलोवेरा के टुकड़े। अब देखिए गुड़ को डिज़ोल्व कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप गुड़ जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। इस मिश्रण को हमें 15 से 18 दिनों तक इसी तरह से ढककर रखना है। तो बीच बीच में 3 से 4 दिनों के अंतर में आपको इसे एक बार चलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा गैस क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए आपको बीच बीच में ढक्कन भी खोलना ज़रूरी है। तो जब भी 3-4 दिनों के अंदर एक बार ढक्कन खोले तो इसे हिलाकर ज़रूर रख दीजिएगा। अब चलिए इसका लीड लगाकर इसे छोड़ देते हैं। 3-4 दिनों के बाद एक बार इसे चलाएंगे।
तो 18 दिनों के बाद मैं आपको ये किस तरह से तैयार हो जाता है ये भी दिखाती हूँ। सो लीजिए दोस्तों, 18 दिनों के बाद हमारा ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, आपके पौधों का जो टॉनिक है इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब हमें इसे छानना है ताकि एलोवेरा के जो टुकड़े हैं वो छलनी के ऊपर रह जाए। और ये जो ऊपर टुकड़े आप देख रहे हैं इसे हमें फेंकना नहीं है। जो किचन कंपोस्ट हम साथ ही तैयार कर रहे हैं उसके अंदर इन टुकड़ों को डाल दीजिए, तो बाद में ये भी कंपोस्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ इसके जो गुण है वो भी कंपोस्ट खत के अंदर आ जाएंगे। चलिए, हमारा ये जो अब लिक्विड यहाँ पर तैयार हो गया है, अब मैं इसे डाल देती हूँ वाटरिंग कैन के अंदर। और इसमें मैंने लगभग 5 लीटर पानी डाला हुआ है। 5 लीटर पानी के अंदर हमें इस लिक्विड को डाल देना है। तो पानी में मिक्सअप करने के बाद अब हम इस फर्टिलाइज़र को हमारे सभी पौधों में डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है, तो गुड़ की वजह से पौधों के गमलों में या पौधों के ऊपर चींटियाँ लग सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गुड़ और एलोवेरा पानी तीनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर घुल मिलकर जब 18 दिनों तक हमने इसे छोड़ दिया था तो ये अच्छे से फर्मेंट हो गई हैं और इसी वजह से अब इसमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और देखिए, यहाँ पर मैंने चावल के बोरे से तैयार की हुई ग्रो बैग के अंदर कुछ टमाटर, मिर्ची, बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। और इन पौधों को मैंने कोकोपीट के अंदर सीड्स को जर्मिनेट होने के बाद इन ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है। तो आप भी बिना केमिकल, बिना खर्चे के इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को घर पर तैयार करिए और अपने पौधों में जान डाल दीजिए इसे यूज़ करके। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित हुआ होगा। तो इसे आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसी तरह के पौधों के लिए यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन पर क्लिक करके। तो और इस तरह के गार्डनिंग के DIY अगर आपको भी सीखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए गार्डनिंग क्राफ्ट के भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।